अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन अगर आ जाती है तो उस इक्वेशन का हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक हो गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन से क्या यहाँ पर मुराद है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको पता ना क्या होता है। के सी को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन क्या है कि किसी भी रिएक्शन के लिए जब हम केसी की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कहलाता है। तो अब हम इस वीडियो में देख लेते हैं कि यहाँ पर अगर हम कोई भी एक जनरल इक्वेशन सपोज करते हैं। जनरल इक्वेशन मींस कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है अगर वो हमारे पास हमें दे दिया जाता है एज अ क्वेश्चन, तो हम उस रिएक्शन का हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन किस तरीके से फाइंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, राइट एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज। अब आपको इक्वेशन दे दी और इस इक्वेशन में आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बताया कि ये रिएक्टेंट्स हैं इन द फॉरवर्ड रिएक्शन और ये प्रोडक्ट बन रहा है। रिवर्स रिएक्शन में ये रिएक्टेंट होगा और ये प्रोडक्ट्स होंगे। अगर हमारे पास एक इक्वेशन है और ये जनरल जो है वो रिएक्शन है, अगर ये हमें दी और हमें कहा कि एक एक्सप्रेशन फाइंड करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, तो हमने किस तरीके से फाइंड करना है, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें जो है वो मद्देनजर रखने हैं और फिर हम अपना जो है वो अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। तो बेटा सबसे पहले आपको ये पता है कि हम दो तरह के रिएक्शंस को पहले उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, एक्सप्रेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड फॉर रिवर्स रिएक्शन। तो पहले हम फॉरवर्ड रिएक्शन को देख लेते हैं कि उसमें क्या सिनेरियो है, उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। अब यहाँ पर आपको ये चीज पता है कि हमें ये जो नंबर दिया गया होता है सिंबल के साथ, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ नहीं है कुछ, इट्स मीन 1 है तो वो हम नहीं लिखते, दैट्स फाइन। अब हाइड्रोजन के साथ 3 लिखा हुआ है तो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस है और यहाँ पर अब अमोनिया के साथ भी 2 लिखा हुआ है तो ये रिवर्स रिएक्शन के लिए होगा। तो ये भी हम डिस्कस करते हैं। खैर ये भी एक जो है वो नंबर ऑफ मोल्स को ही इंडिकेट कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है तो ये बेसिकली रिएक्टेंट्स हैं इन द फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक हो गया। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है दैट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ जो रिएक्टेंट्स हैं उनके। अब यहाँ पर हमारे पास एक ये रिएक्टेंट था, इसकी मोलर कंसंट्रेशन लिख ली, और एक ये दूसरा रिएक्टेंट है उसकी मोलर कंसंट्रेशन लिख ली, और साथ जो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स है, हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो नंबर ऑफ मोल्स लिखे हुए होते हैं यहाँ पर हम इसके ब्रैकेट के टॉप राइट कॉर्नर पे लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो गया रिएक्टेंट जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, उसके लिए यहाँ पर हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख लिया है। उसके बाद हमें पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हम RF से शो करते हैं विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेम द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स। उसके बाद हमें ये करना है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को जब हम खत्म करते हैं, रिमूव करेंगे, तो इक्वलिटी का साइन आएगा और एक कांस्टेंट आएगा और कांस्टेंट होगा फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पर हम KF यूज करेंगे और बाकी सब चीजें एज इट इज ही यहाँ पर आ जाएंगी। तो ये एक्सप्रेशन फाइंड हो गया, हमने फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए फाइंड कर लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि रिवर्स रिएक्शन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो रिवर्स रिएक्शन में जब ये रिएक्शन बैकवर्ड आएगा तो ये रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, ये अमोनिया सिंपल एक रिएक्टेंट है, इसमें NH3 जो है ये एक रिएक्टेंट के तौर पर काम करेगा और यहाँ पर 2 जो लिखा हुआ है ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक हो गया। अब इसमें हम देखेंगे कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो रिएक्टेंट है हमारे पास रिवर्स रिएक्शन में वो एक ही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरीके से और जो इसका नंबर ऑफ मोल्स है वो हम ब्रैकेट के ऊपर लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको रिमूव किया, इक्वलिटी का साइन आ गया और हमने यहाँ पे KR एज अ कांस्टेंट यूज कर लिया। नेक्स्ट स्टेप और फाइनल स्टेप हमें देखना होता है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलवेज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो यहाँ पर RF इक्वल्स टू क्या होगा, RR। RF की वैल्यू हमने प्रीवियस अभी फाइंड की थी वो पुट कर ली और RR की वैल्यू ये लिखी हुई है, ये हमने यहाँ पर लिख लेनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये KF ऑलरेडी यहाँ पर था, KR जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो गया, इक्वलिटी का साइन एज इट इज आ जाएगा और ये अब यहाँ पर रह गया था, ये हो गया और उसके बाद ये मल्टीप्लाई था यहाँ के डिवाइड हो गया, तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपको पता चल ही गया होगा
लॉ ऑफ मैथ सेक्शन की जो है वो प्रैक्टिस आपने की है डेरिवेशन की। सो के एफ ओवर के आर जो है ये इक्वल टू के सी होता है। तो हमने इस जो है वो एक एक्सप्रेशन की जगह हमने यहाँ पर के सी की वैल्यू पुट कर दी और ये एज इट इज जो है यहाँ पर आ गया। सो हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट है, ठीक है, जो हमने फाइंड करना था, यानी के सी एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन जो हमें दिया गया था। तो ये हमारे पास के सी एक्सप्रेशन हो गया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। और इसमें एक शॉर्टकट अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये कि जो हमेशा हमारे पास इक्वेशन में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम यहाँ पर लिखते हैं और जो रिएक्टेंट है वो हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है प्रैक्टिस। आपने यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। आप क्या करोगे, जैसे कि मैंने आपको एक इक्वेशन की एग्जांपल दे दी, अब बाकी की इक्वेशन जो है यहाँ पर मैंने लिखी हैं और ये इक्वेशंस आपकी टेस्ट योरसेल्फ और एक्सरसाइज से ली गई हैं और इसकी जो है वो प्रैक्टिस आप करोगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इन तमाम इक्वेशंस की आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है, जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ पर सिखा दिया। तो कोई जो है वो डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपने एक दफ़ा गौर से देख लेना और फिर उसके बाद आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। सो ये तमाम कॉन्सेप्ट्स है जो कि आज की वीडियो में है और इसको अब बस आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।